अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह ट्यूटोरियल्स। आज हम जानेंगे ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में और उन एंगल्स के बारे में जो फॉर्म होती है ट्रांसवर्सल लाइंस से। ट्रांसवर्सल लाइंस किनको कहते हैं, पहले हमें ये जानना है। देखिए, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हो, अगर हम दो पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करें, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। इस लाइन का नाम मैंने एल रखा है और दूसरी जो इसके पैरेलल है उसका नाम मैंने क्या रखा है, एम। अगर कोई एक लाइन इन दो पैरेलल लाइंस को दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर काटती है, वो लाइन जो स्ट्रेट लाइन होगी, तो उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और उस ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से 8 एंगल फॉर्म होते हैं, जो मैंने यहां पर दिखाया है। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये किन से बनता है, ये एंगल्स किन से बनते हैं? ये बनते हैं जो दो पैरेलल लाइंस थी, उन दो पैरेलल लाइंस के बीच में से हमने एक लाइन पास की, वो भी स्ट्रेट लाइन, और अलग अलग पॉइंट्स पर इन दो लाइंस को इस एक लाइन ने काटा। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से इस दो पैरेलल लाइंस को काटने से हमारे पास 8 तरह के एंगल बन गए और इनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। चलिए हम उन एंगल्स के बारे में अब जानेंगे। इनमें सबसे पहले आते हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? देखिए, जब आप ये फिगर देखोगे, इस फिगर में जहां जहां पर भी जेड फॉर्म होगा, देखिए ये अगर हम यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये इस तरह की लाइन बन रही है, इस तरह की लाइन, तो ये जेड जो फॉर्म हो रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी अगर मैंने जेड फॉर्म के यहां पर ये लिखा था 3 और यहां पर क्या लिखा है 5, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह उल्टा जेड यहां से बनाएंगे, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे, फिर ऐसे लाइन, फिर ऐसे लाइन, तो यहां वाला एंगल कौन है? ये एंगल 4 है, और ये वाला एंगल कौन है? यहां से ये वाला एंगल 6 है। देखिए, अगर ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल बन रहे होंगे तो इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर एंगल बन रहे होंगे बिल्कुल इसी तरह, लेकिन बन रहे होंगे बाहर से, इंटीरियर से नहीं, बाहर से, तो हम उनको क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में हमें कौन कौन आता है? एंगल 3 एंड एंगल 5। इसी तरह ये तो एक साइड से दूसरे साइड से एंगल 4 एंड एंगल 6। इसी तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बिल्कुल इसी तरह जेड फॉर्म में, लेकिन यहां पर हमें बाहर से देखना पड़ेगा। देखिए, ये 2 इसके एक्सटीरियर में है 8, तो यहां पर आएगा 2 एंड एंगल 8। इसी तरह एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7। हमें याद रखना है, जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये हमेशा बराबर होते हैं, यानी अगर ये वाला एंगल यहां पर 60 डिग्री बनाएगा तो यहां का 5 जो एंगल 5 था यहां पर, जो मैंने यहां पर दिखाया, ये भी बराबर 60 ही होगा। अगर ये 460 होगा, अगर ये 45 होगा, तो यहां से भी कितना होगा? 45 डिग्री ही होगा। हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तब फॉर्म होते हैं जब दो पैरेलल लाइंस हो। अगर दोनों लाइंस पैरेलल नहीं हो, अगर ये लाइन एक ऐसी हो दूसरी ऐसी हो, अब मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ये और ये आपस में पैरेलल नहीं है, इसका मतलब जो यहां पर लाइन्स बनेगी वो क्या होगी? वो बराबर, जो यहां पर एंगल्स बनेंगे वो बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कंडीशन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बराबर होने की, कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए। क्योंकि जब ये यहां पर कर्व फॉर्म होती है, एंगल की एक कर्व फॉर्म होती है, इतनी ही बड़ी कर्व यहां से भी फॉर्म होती है, क्योंकि ये और ये आपस में सेम डिस्टेंस पे आपस में पैरेलल होते हैं, इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? ये बराबर होते हैं। इसी तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर, वो वाले एंगल, वो बाहर से वाले एंगल होते हैं, वो भी इसी तरह, अगर लाइन दो पैरेलल होगी तो बराबर होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स। कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं? देखिए,
अगर हम यहाँ से राइट वाले साइड से देखेंगे, राइट वाले साइड से मैंने इनको क्या किया है, यहाँ पर ब्लू कलर है, यहाँ पर ब्लू कलर है, यहाँ पर ये ग्रीन कलर है, यहाँ से भी ग्रीन कलर है। देखिए राइट साइड से एक एंगल लेकर फिर दूसरा एंगल छोड़कर तीसरा एंगल, ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये भी बराबर होते हैं अगर दो लाइंस क्या होगी आपस में पैरेलल होगी। इसी तरह यहां से भी क्या होगा, एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, 3 छोड़कर 6। इसी तरह अगर आप 4 का देखना पड़ेगा, 4 को 5 छोड़ना है तो एंगल 4 और 8, ये इक्वल कलर मैंने दिखाए हैं, एंगल 4 और 8। इसी तरह एंगल 3 और 7, ये मैं यहां से दिखाऊंगा फिर से, ये हमारे है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये भी कब फॉर्म होते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से ये फॉर्म होते हैं। जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो अलग अलग डिफरेंट लाइंस, दो डिफरेंट पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर काटती है, तब हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होते हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो हमारे हैं वो कौन कौन से है, देखिए पहले राइट वाले साइड से एंगल 1 एंड एंगल 4 को छोड़कर एंगल 5। इसी तरह अब एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल 4 एंड एंगल 8। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड से एंगल 2 एंड एंगल 6, तो एंगल 3 का रेड कलर वाला ये एंगल 3 एंड एंगल 7, इनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद आते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन होते हैं, देखिए अगर हम यहां से एक क्रॉस बनाएंगे, देखिए यहां से भी ये और ये एक क्रॉस बनाता है, ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल ये बराबर होते हैं, इनको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसी तरह यहां से और यहां से, अगर ये 1 है ये 2 है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट 2 होगा, 3 का क्या होगा 4, ये हमेशा बराबर होते हैं। तो यहां पर जो मैंने लाइन ड्रॉ की, ट्रांसवर्सल लाइन एल और एम में से जो पास हुई, उसमें हमारे जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो कौन कौन से है, मैं यहां पर लिख लेता हूं। और हमेशा आपको याद रखना है वर्टिकल एंगल अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल 2 का वर्टिकली ऑपोजिट कौन है, 4, एंगल 2 एंड एंगल 4, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसी तरह एंगल 1 का क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 3, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब यहां पर भी इसी तरह अगर देखा जाए, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, इनको हम क्या लिख सकते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे को इंटीरियर एंगल्स, या हम उनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। वो कौन होते हैं, देखिए अगर हम यहां से राइट साइड से देखिए, अंदर से एक साइड से, पहले राइट वाला साइड लेंगे, 4 और 5 है, इनको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। यानी यहां पर को इंटीरियर एंगल कौन कौन है, एंगल 4 एंड एंगल 5, और यहां से को इंटीरियर कौन कौन है, एंगल 3 एंड एंगल 6। को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हम किनको कहते हैं, ये मैंने आपको लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा है। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का टोटल सम कितना होगा, 180 डिग्री। यानी अगर दो लाइंस पैरेलल पास हो रही है, अगर दो लाइंस पैरेलल है, उनमें से एक ट्रांसवर्सल लाइन पास हो रही है, वो जो को इंटीरियर एंगल बनाएगा, एंगल 4 और एंगल 5 मैंने यहां पर नाम रखा है, 3 और 6 नाम रखा है, तो इस एंगल प्लस इस एंगल का टोटल सम कितना होगा, 180। हमेशा ये याद रखना है, लेकिन कंडीशन कब है, जब ये दो लाइंस आपस में पैरेलल होगी। इसी तरह यहां से भी एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये भी कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा। अब हम इसको को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री क्यों होता है, अब हम इसको यहीं पर प्रूव करके दिखाएंगे। जैसा कि मैंने अभी बोला, अब हम प्रूव करेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 कैसे 180 डिग्री होता है, यानी को इंटीरियर एंगल का टोटल सम 180 कैसे होता है, तो मैं सिखाऊंगा आपको। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे काम, अभी हमने पढ़ा सिंस, हम ऐसे ही लिखेंगे, सिंस L इज पैरेलल टू M, जब L पैरेलल है M के, एंड T इज ट्रांसवर्सल, तो T हमारी क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर T ट्रांसवर्सल लाइन है तो हमने क्या पढ़ा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके बराबर होंगे, तो दैट मीन्स
इट देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 4 होगा एंगल 6 के बराबर, ऑल्सो एंगल 4 होगा एंगल 6 के बराबर। इसको भी मैं क्या लिखूंगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको मैं नाम रखूंगा 1, इसको मैं नाम रखूंगा 2। देखिए हमें पहले ही पता है, जब एंगल्स में हमने पढ़ा है, लाइंस एंड एंगल्स में मैंने पढ़ा है आपको, अगर दो एंगल आपस में, जब दो एंगल मिलेंगे, यहां पर है ये एक लाइन, अब यहां पर दो एंगल है, अगर दो एंगल आपस में स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन का मतलब है यानी वो स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, यानी दैट मींस वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, उन दो का सम कितना होता है, 180। दैट मींस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, यहां से स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ऑल्सो हम ये भी लिख सकते हैं, यहां पर भी एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये भी कितना बनाता है, 180। क्यों, यहां से मैं लिखूंगा लीनियर पेयर। देखिए अब जब एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 बना रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 बना रहा है, मैं नहीं लिख सकता हूं, मैंने यहां पर अभी बोला एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 5 के बराबर, तो मैं लिख सकता हूं ना यहां पर एंगल 3 के बदले एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। इसी तरह मैं लिख सकता हूं ना, अगर यहां पर मैंने क्या लिखा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बदले में क्या लिखूंगा, एंगल 6 इज इक्वल टू 180। यही तो हमें प्रूव करना था। हमें क्या प्रूव करना था, हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। हमें प्रूव करना था कि जो को इंटीरियर एंगल है उनका टोटल सम कितना होता है, 180। तो वो मैंने यहां पर प्रूव करके दिखाया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए अब जो हमने पढ़ा, इस सब को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिखी है। इफ एंगल इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी एंगल 1 कितना है, 60 डिग्री। फाइंड ऑल अदर एंगल्स, हमें क्या बाकी एंगल ढूंढने हैं। हम ये कैसे फाइंड करेंगे, अभी जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको बोली, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वही प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर उन्हीं का इस्तेमाल करना है, और उसी से ये सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। देखिए हमें पहले ही पता है एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये मैं यहाँ पर स्पेस कम है, इसको पता ही है, ये हमारा गिवन है। अब हमें बाकी एंगल्स निकालने हैं। दैट मीन्स इफ एंगल 1 हमारा 60 डिग्री होगा, इसका मतलब है ना कि एंगल 3, इट मीन्स एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों होगा 60 डिग्री, क्यों, बिकॉज यहां पर लिखेंगे हम सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों, क्योंकि ये अभी हमने पढ़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि यहां पर लाइन 2 जो है एल और एम आपस में पैरेलल है, टी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर। ऑल्सो हम ये भी लिख सकते हैं, ऑल्सो एंगल 5 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हम क्यों लिखेंगे, एंगल 5 60 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि एंगल 5 सिंस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, यहां पर लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमने अभी ये भी पढ़ा कि एंगल 5 एंगल 3 के बराबर होगा अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होगी, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस में बराबर होते हैं। तो एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 5। सिमिलरली अगर एंगल 5 60 डिग्री के बराबर होगा, तो एंगल 5 के ऑपोजिट में कौन है, एंगल 7। एंगल 7 भी कितना होगा, एंगल 7 भी होगा हमारा 60 डिग्री। क्यों, यहां पर मैं लिखूंगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली ऑपोजिट किसके है, एंगल 7 एंगल 5 के वर्टिकली ऑपोजिट है। यानी हमें एंगल 1 भी मिला, एंगल 3 भी मिला, एंगल 5 भी मिला, एंगल 7 भी मिला। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें एंगल 2 फाइंड करना है। जब 2 मिलेगा तो 4 मिलेगा, 4 मिलेगा तो सिमिलरली हमें बाकी सारा फिर मिलेगा।
2 4 के बराबर होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, 4 6 के बराबर होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 6 8 के बराबर होगा, तो ये भी क्या है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसका मतलब हमें एंगल 2 फाइंड करना है। सो एंगल 2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। क्यों है 180? क्योंकि ये जो बना रहा है ये यहां से लीनियर पेयर बना रहा है, यहां से हम लिखेंगे लीनियर पेयर, या हम यहां पर लीनियर की पेयर की बजाय लिख सकते हैं स्ट्रेट एंगल भी बना रहा है क्योंकि नीचे से स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो एंगल 1 हमें पहले ही से मालूम है, इसके बदले लिखेंगे 60 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो हमें कितना आया, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 में से जब 60 हम माइनस करेंगे, 8 में से 6 2 ही आएगा, 120 डिग्री। यानी इट मींस एंगल 2 इज इक्वल टू 120। हम यहां पर फिर सीधे लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट। एंगल 4 किसके बराबर, इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 4 किसके बराबर, एंगल 6। क्यों है, क्योंकि ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 6 किसके बराबर, एंगल 8। ये सारे कितने होंगे, ये होंगे सारे 120 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखिए अब अगर हम इस सारे का सम निकालेंगे, टोटल सर्कल बनता है, हमने बोला है पहले टोटल सम कितना होता है सर्कल का, वो कंप्लीट एंगल होता है, वो 360 होता है। तो यहां से हमें कितना बना, ये 60, ये 120, 60 प्लस 120 कितना होता है 180। ये जब यहां से 180, 60 प्लस 120 180, 180 प्लस 180 360। यहां पर भी पूरा सर्कल बन रहा है, यहां पर भी हमें यही बन रहा है, 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल फॉर्म हो रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, हमारी इस वीडियो को आगे आप शेयर कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।